हाय फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक नई जानकारी। आपको पता ही होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, आपको इस वीडियो में फुल जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये आपने सुना होगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में ऐसा क्या था कि इसे सोने का भंडार माना जाता था? तो जानते हैं भारत में सोने की कहानी, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आई होप आपको भी नहीं पता है। और ये तो आप जानते हैं कि सोना मतलब गोल्ड होता है, और वो काफ़ी महंगा भी होता है। उसकी कीमत भी बहुत होती है। लेकिन सोचिए, जिसके हाथ में सबसे पहली बार ये सोना आया होगा, तो क्या उसे इसकी कीमत पता होगी? वैसे भारत में भी सोने का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है, और भारत सोने का भंडार भी रहा है। इसलिए कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। आज हम आपको इसकी कहानी बताएंगे कि आखिर पहले सोना कहाँ मिला और फिर पूरी दुनिया में किस तरह इसके बारे में पता चला। तो प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहना। इसके अलावा जानते हैं कि भारत में सोने के बारे में कैसे पता चला और भारत में कितनी सोना है। अब सबसे पहले बात करेंगे कहाँ मिला था सोना। 5500 साल पहले पहली बार सोना मिला था। यह सोना मिस्र के मिला था। दुनिया में खोजे गए मेटल की बात करें तो सोना और कॉपर सबसे पुराना गोल्ड है। जब यह पहली बार मिला था, तब लोगों को यह एक आम पत्थर ही लगता था। फिर उन्हें धीरे 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 पता चला कि ये तो कीमती पत्थर है। इसका कलर भी हमेशा चमकदार रहता है और ये कभी ख़राब नहीं होता, और इससे हम कई और पदार्थ भी बना सकते हैं। सोने की चमक बरकरार रहने की वजह है ये कि ये कभी ख़त्म नहीं होता और ख़राब भी नहीं होता। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे, भारत में कब से आया गोल्ड? तो चलो समझते हैं और जानते हैं। भारत में गोल्ड माइनिंग की बात करें तो अभी तक ये तो पता चल गया है कि 1800 साल पहले तो भारत में सोने की माइनिंग की जाती थी। अभी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा गोल्ड निकलता है। सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं भारत को? चलो जाने। क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में सोने की खदान है। फिर भी सोने की चिड़िया का खिताब भारत के पास है। क्यों अभी सोने की चिड़िया नहीं रही भारत? क्योंकि भारत से अधिकतर शासन सोने लूटने के उद्देश्य से आए थे, और ब्रिटिश आए थे और उन्होंने सोना लूटा, और उन्होंने काफ़ी सोना लूट भी लिया है। 1739 में पारसी या नारी शाह ने दिल्ली पर हमला किया था। हाँ दोस्तों, इसने हमला किया था और काफ़ी सोना भी लूट लिया था। आप जानते हैं कि भारत के पास इतना सोना कहाँ से आया? चलो अब जानते हैं हम कितना सोना कहाँ से आया भारत के पास। तो इसका कारण ये है कि भारत ने ये सोना मसाले और सिल्क जैसे सामान बेचकर कमाया है, ना ही कि किसी से लूटा है। ब्रिटिश जैसे भारत मेहनती देश है, यानी ये सोना व्यापार के जरिए कमाया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि सोना ले जाते समय कुछ सोना समुद्र के ही गिर गया था, समुद्र के गहराई में ही गिर गया था, और वो अभी भी गहराई में ही है, समुद्र के बीच में ही है वो सोना। और अभी भी अगर हम वो सोने को लेते हैं या फिर लेंगे तो पूरा भारत अमीर हो जाएगा। वो समुद्र के बीच में बहुत सारा सोना, इतना सोना है कि भारत फिर से चिड़िया बन जाएगा, सोने की चिड़िया कहा जाएगा। और ब्रिटिश ने भारत से ढेर सारे पैसे भी लूटे थे। क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता है तो वीडियो में बने रहो। बहुत सारे पैसे लूटे थे, और उन्होंने बहुत ही कम नोटों के जरिए बहुत सारे पैसे लेके गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने 10 और 20 हज़ार के बड़े बड़े अंकों के नोट छपवाए थे, और नोट छपवाने के पास उसे लेके चले गए, जो कि उनका काम हो गया। कम से कम नोटों में ढेर सारे पैसे और लेके उन लोग चले गए। इसकी वजह से भारत अमीर नहीं है, अभी उतना अमीर नहीं है अमेरिका जैसे, वरना आज भारत अमीर होता। भारत के पास भी ढेर सारा सोना होता। भारत में इतना सोना होता कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना सोना होता। पूरी भारत अमीर हो जाती। हर एक इंसान के पास सोना ही सोना होता। इतना महंगा सोना बिकता भी नहीं भारत में। और बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel and press the bell icon button for new video notification.